जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में HMPV एक बहुत बड़े संकट के रूप में भारत में दिखाया जा रहा है। भारत की तमाम मीडिया और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से इसे एक बहुत बड़े बीमारी के तौर पे दिखाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भारत में जैसे कोरोना की स्थिति थी, शायद वो स्थिति भारत में रिपीट हो सकती है। बिहार से भी अगर हम बात करें तो बिहार में भी बिहार सरकार ने एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और रिपोर्टें ये भी आ रही है कि चाइना से खास करके जो लोग भारत या बिहार की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी स्पेशल चेकिंग वगैरह भी होना शुरू हो गया है। इसके अलावा भारत के अलग अलग जितने सारे जो मीडिया संस्थान हैं, अपने अपने ढंग से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब बता रहे हैं कि बहुत सीरियस मैटर है और दहशत का माहौल फिर से भारत में बनने वाला है। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इन सारी चीजों को हम समझने और जानने के लिए हमने सीधा चाइना में रह रहे एक वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है, अखिल पराशर जी से हमने कांटेक्ट किया। मैं अब बता दूं कि अखिल पराशर एक जर्नलिस्ट हैं, एक एंकर हैं, ऑथर हैं, और वो तमाम चाइना में रहते हुए भारत के लिए हिंदी भाषा में डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी करते हैं, भारतीय भाषाओं में प्रसारण भी करते हैं, और टीवी रेडियो के लिए भी लगातार ये काम करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। तो हम इन चीजों को समझने के लिए हम सीधा चलते हैं बीजिंग, जहां से कि अखिल पराशर जी हमारे साथ उपस्थित हैं, अभी लाइव हैं, और उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में HMPV का मामला चाइना में है क्या। अखिल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कुमार नीरज जी। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। जी। और सही बात है, आपने जो बताया कि इस समय काफी डरावना वाला माहौल बन रहा है भारत में, जो कि मीडिया में ये खबरें आ रही है। पर लेकिन चाइना में तो उलट है। चाइना में तो ऐसी कोई वो स्थिति नहीं है, ना ही कोई पैनिक है, ना ही कोई डर का माहौल है। यहाँ तो लोग आराम से अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे जो वो स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ तो नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों डर, मतलब डर का माहौल बनाया जा रहा है मीडिया के जरिए। तो वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ लोग आराम से अपने काम कर रहे हैं। इवन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है या मैंडेटरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वॉलेंट्री है। अगर आपको मास्क लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना कोई बात नहीं। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और जो देखिए, ये क्या है, इन्फ्लुएंजा है, ये फ्लू है। और मुझे लगता है कि हमारे देश की मीडिया या वेस्टर्न मीडिया जो है, इसको, इस इन्फ्लुएंजा को मतलब एक महामारी के तौर पर देख रही है। जबकि महामारी नहीं है। WHO ने भी साफ कह दिया है कि ये पेंडेमिक नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा है, जो समय के साथ आता है और समय के साथ चला भी जाता है ये। बिल्कुल। क्योंकि आप आपको मैं कहना बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस समय चाइना में अ, ठंड है। और जहाँ मैं रह रहा हूँ, बीजिंग में, चीन की राजधानी में, यहाँ टेम्परेचर जो है वो -7 -8 है। और उसके आसपास के एरिया में भी, जैसे हेलोंगचांग प्रोविंस हो गया, इनर मंगोलिया प्रोविंस हो गया, वहाँ और ज्यादा ठंड है। तो जो ये इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है ना, ये ठंड के टाइम ज्यादा फैलता है ये। तो मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी H1N1 जो फ्लू है या वायरस है, वो फैला था। वो 2 या 3 महीने रहा था। लोग, और इसमें लोग बीमार होते हैं, मतलब उनको बुखार आता है, लेकिन 4 या 5 दिनों में रिकवर भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है। ये पुरानी बीमारी है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैनिक की सिचुएशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लोग आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूं, जैसे इंडिया टीवी की एक जो लेटेस्ट न्यूज है जिन्होंने चलाया है, हेडिंग लगाया है इंडिया में चाइनीज वायरस, और इंडिया में 3 नए मामले, सब कंट्रोल में तो है, सरकार का बड़ा निर्देश, यानी कि इस तरह से हेडिंग लगाया गया है। इसके अलावा जितने सारे, जैसे मैं बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, NDTV है, अमर उजाला, यानी कि तमाम जो भारतीय समाचार माध्यम है, सबने इस खबर को एक बहुत बड़ी खबर के रूप में भारत में बनाया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि चाइना में बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। आप चाइना में बैठ करके, बीजिंग में बैठ करके भारत की ये जो पूरी खबरें हैं, या जिस तरह से इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि चलाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे का फिर मामला? अ, देखिए,
ये तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मीडिया है, चाहे वो जी वेस्टर्न मीडिया की बात करें या इंडियन मीडिया की बात करें, ये जी सारे प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट मीडिया है। जी। ठीक है, इनको टीआरपी की दौड़ है इनको। मतलब हम्म, ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन खींचा जाए। और वो, जी और आप जानते ही होंगे कि जो अट्रैक्शन है वो ज्यादातर सनसनीखेज सुर्खियों से ज्यादा आती है जी। या नेगेटिव खबरों से ज्यादा आती है। अगर हम्म, कोई पॉजिटिव खबरें देता रहेगा तो कौन देखेगा। तो जी। इनको पता है, इनको ये एक तरह से एक सोचते हैं कि ये एक साधन है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का, टीआरपी पाने का, कि हम ऐसी बातें, ऐसी भ्रामक बातें फैलाएं। और या ऐसे सनसनीखेज, मतलब खबर छोटी होगी लेकिन उसको सनसनीखेज की चादर उड़ाकर उसको ऐसा पेश किया जाए कि लोगों को लगे कि अरे ये तो कोई स्पेशल बात है या स्पेशल खबर है ये। तो हम्म, मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में इस तरह की खबरों को फैलाते हैं। और क्योंकि अगर आप ऐसी बातें बताएंगे कि अरे देखिए 24 घंटे में क्या होने वाला हाँ है, हाँ, देखिए बिल्कुल। दुनिया तबाह होने वाली है, इस तरह की करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या खबर है। तो वो फिर पढ़ेंगे या देखेंगे। तो मुझे हम्म। लगता है कि इसके पीछे लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ज्यादा व्यूअरशिप पाना और टीआरपी पाना, मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। बट सवाल ये भी तो है ना कि अगर सिर्फ ये बात मीडिया की ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, कई जगह पे इसके स्पेशल जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, सरकार के भी जितने सारे जो हैंड्स हो सकते हैं, तो सरकार भी अलग तरह से गाइडलाइन जारी कर रही है। तो यानी कि सारा जो हम कह सकते हैं देखिए कि सिस्टम है जी। देखिए गाइडलाइंस जारी करना, मेरे ख्याल से आप ये बोल सकते हैं कि सरकार जो है वो एक एहतियात बरत रही है, या क्योंकि अभी ताजा ताजा कोविड का स्वाद है वो चखा है पूरी दुनिया ने। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी पूरी तरह से कुछ पता नहीं है कि ये जो नया वायरस है, ये HMPV वायरस, ये क्या रूप धारण कर ले, कुछ हम्म, नहीं पता। तो मुझे हम्म, लगता है कि सरकार जो है वो एक एडवांस में अपनी तैयारी करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ताकि फैले ना या पेंडेमिक ना बन जाए ये। क्योंकि हम्म, जब कोविड भी चला था तो पता नहीं था कि ये क्या रूप धारण कर लेगा ये, लेकिन उसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया। तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कहीं ना कहीं ये शायद हो सकता है कि गाइडलाइन जारी करने का उद्देश्य ये होगा कि तैयारी करके, मतलब अपने को पहले से सतर्क रखें। और यही होगा कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क लगा लें, अगर कोई खांसता या छींकता हुआ नजर आए या कोई जिसको बुखार है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए, मतलब हम्म, बचाव रखें अपना। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये फैल जाए ज्यादा। और लेकिन वही बात है कि एक सतर्कता बरतना अलग चीज है, लेकिन बात को मोड़ तोड़ कर पेश करना पेश वो करना। एक अलग बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सतर्क रहना, अपने को सावधान रखना, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बताएं कि अरे चाइना में तो लॉकडाउन लग गया, या चाइना में तो हाय तौबा मच रही है, या चाइना में तो अस्पतालों में भीड़ है। हम्म, ऐसी खबरें ये फिर झूठी है। अच्छा, कहने वाले जो लोग हैं ना यहाँ पे कुछ इस मानसिकता के साथ भी इस बात को रखते हैं कि चाइना में चूंकि मीडिया प्रतिबंधित है, और चीन की जो निगेटिव खबरें हैं वो चीन से बाहर नहीं निकल पाती। इस बात में कितनी सच्चाई है, चूंकि आप लंबे समय से एक पत्रकार हैं और चाइना में जगह जगह पे घूमते हैं। नहीं ऐसा, हम्म, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, हम्म, हम्म, माना कि चीन में मीडिया जो है वो सरकारी मीडिया है, लेकिन यहाँ पर जो विदेशी मीडिया है, जो जी न्यूज एजेंसी है, जैसे रॉयटर्स है, बीबीसी है, डच वेले है जी। और CNN है, ये भी हम्म, तो है। हम्म, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये तो चीन सरकार के हाथ में नहीं है। हम्म, पर अगर तो वो तो नहीं खबर ऐसी पेश कर रहे। जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना में मीडिया प्रतिबंधित है या इस तरीके से। आप वेस्टर्न मीडिया भी तो यहाँ पर मौजूद है ना, इंडियन मीडिया भी तो है इधर। हाँ जी, हाँ जी। मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक है मीडिया यहाँ पर, भारतीय मीडिया है। और 2020 से पहले तो 4 या 5 भारतीय मीडिया थी इधर। अच्छा अच्छा। तो इसी तरीके से भारत भारत में भी वेस्टर्न मीडिया है, भारत में भी हम्म, चीनी मीडिया है। हम्म, तो हर हर देश में अलग अलग देशों की जो मीडिया है वो होती है। तो हम्म, चीन में है। अगर आप ये कहें, सपोज करो कि
चाइना से वो खबर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया तो बैठी है यहाँ पर, यहाँ के ब्यूरो हैं, यहाँ के ऑफिसेज हैं, उनके जर्नलिस्ट हैं, इधर घूमते हैं, वो पूरे पूरे चाइना में घूमते हैं। तो हम्म, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि खबर है वो बाहर लीक नहीं हो सकती या नहीं जा पाएगी। जो खबर है खबर है। बिल्कुल। बहुत अच्छी खबर दी है आपने, और मुझे लगता है कि जो हमें सुनने वाले हैं, जो हमें जानने वाले हैं, जो लोग भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली ठंड में, जैसा कि आपने कहा कि ये सर्दी जुकाम होना या इस तरह के वायरल जो कंडीशन है, वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, और चीन से जिस तरह की खबरों चीन की खबरों को जिस तरह से भारत में प्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिर। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है, और बिल्कुल। चाइना में भी जैसे भारत में एक बड़ा देश है, भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग जलवायु है। अब हम्म, जैसे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती है। नहीं बोलती, तो बिल्कुल। उसी तरीके से चीन भी ऐसा ही देश है कि चीन का उत्तरी भाग जो है वो ठंडा रहता है विंटर्स में, और जो उसका दक्षिण भाग है या मध्य भाग है वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। अब अगर आप जो हांगकांग है, शंजन है, उसके आसपास का जो एरिया है, जी। वहां पर इसका तो नामो निशान ही नहीं है। हम्म, हम्म, इस वायरस का या इस फ्लू का तो नामो निशान ही नहीं है। मतलब वहां तो केस नहीं आ रहे, केस आ रहे हैं ये जो थोड़े बहुत आ रहे हैं ये उत्तर चीन में आ रहे हैं। तो उत्तर चीन जहाँ से। ज्यादा ठंड है, तो ये लकीली भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती है। बड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इन्फ्लुएंजा जो है ये वाला ये फैलेगा। जो भी मामले आए हैं वो बाहर से आए हैं, जी। जिन्होंने ट्रैवल किया है, तो उनकी उससे ये मामला आ रहा है। तो इस तरीके से तो ऐसा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। बस देखिए, सावधानी तो हर चीज में बरतनी चाहिए ना, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, और भी तमाम तरह की बीमारियां है, उसमें भी तो हम अपने को बचाव रखना चाहिए ना। तो ये भी आप उस तरीके से इसको मानो, अगर सपोज करो ऐसा कोई आ भी जाता आसपास का, पहली बात तो रिकवर टाइम इसका 3 से 4 दिन है, ठीक है। और दूसरी बात, ये उतना ज्यादा लीथल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे जान चली जाए, ऐसा सुनने का बिल्कुल नहीं मिल रहा है इधर। बिल्कुल। तो ठीक है, बुखार सपोज करो किसी को हो भी जाता है तो वो 3 या 4 दिन में ठीक भी हो जाएगा। और ये इसको फ्लू के तौर पर देखा जाए, क्योंकि देखिए फ्लू तो आम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आता ही रहता है। हम्म, हम्म, तो उस तरीके से ये भी। चलिए। ठीक है अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी। और एक बहुत बड़ी और एक बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपने सीधा बीजिंग से दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि ये एनकरेज करेगा, बहुत पीस वाली हम कह सकते हैं कि खबर है, शांति वाली खबर है। और मुझे लगता है कि लोगों में ज्यादा दहशत फैलाने या इधर उधर की बातें कहने सुनने की जरूरत नहीं है इस मामले को लेकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और यही मैं कहना चाहूंगा अंत में कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और बिंदास रहे। और दूसरी बात, ऐसी जो भ्रामक वाली खबरें हैं या नेगेटिव खबरें, उससे दूरी बनाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम कुमार नीरज जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो दर्शक हैं, आपको जो फॉलो करते हैं, उनको भी मिलकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।